आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन देखने वाले तमाम नाजरीन को सज्जाद शाह जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पर हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक कैंप का इंतज़ाम किया गया है ऑर्फेनेज बच्चों के लिए। हु इज़ हुसैन, the organization was founded in 2012 and became worldwide famous in 2013. The organization which seeks to let the world know the legacy of Imam Hussain alayhis salam, a man whose life is an example for mankind. His martyrdom is an example for mankind टिल द डे ऑफ जजमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत दुनिया भर में काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का क़याम लंदन इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद अब ये दुनिया के 90 शहरों से ज़्यादा जगहों पे मौजूद हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वहाँ मौजूद हैं, जिनके अंदर आपको मिलेंगे शिकागो, सिडनी, एडिलेड, स्टॉकहोम, कराची और क्राइस्ट चर्च और बहुत सारे शहर जहाँ पे हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आज इन्होंने यहाँ कराची की नुमाइश चौरंगी पे मासूम यतीम बच्चों के लिए एक खूबसूरत से कैंप का एहतमाम किया है, जहाँ बच्चों को फ्री गिफ्ट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे एक 4 स्टार सैलून का भी इंतज़ाम है, जहाँ बच्चों की फ्री हेयर कटिंग होगी, ताकि इस ईद की खुशियों में वो भी उसी तरह शरीक हो चुके हैं जिस तरह के बाकी सब बच्चे शरीक होते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या क्या इंतज़ामात हैं और यहाँ पे मौजूद वॉलंटियर्स, टीम मैनेजमेंट, उन सब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक इंतहाई नोबल कॉज़ के लिए आपने इतना खूबसूरत ये यहाँ पे सब अरेंज किया है, और मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये जो एंट्री काउंटर है, इसके ऊपर मुझे ये कूपन्स वगैरह दिख रहे हैं, ये क्या सिलसिला है, यहाँ से क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कायम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं बताता चलूँ कि ये हमारा है टोकन काउंटर। यहाँ पर जब बच्चा आता है तो जब बच्चा आएगा तो उसको मैं दिखा देता हूँ कि ये टोकन मिलेगा, इसमें उसका नाम लिखा जाएगा और हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग डिपार्टमेंट है, सैलून है और ईदी पैक है। स्टोरी टेलिंग डिपार्टमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो हुसैन इब्ने अली की पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर काम करते हैं, और हुसैन इब्ने अली का पैगाम इंसानियत का पैगाम है। और ये जो हमने मुनक़्क़िद किया है ये भी इंसानियत के नाम पे किया है, बग़ैर तफरीक रंग व नस्ल के, ठीक है, ताकि बच्चे आ सकें और वो एक फ़ील ले सकें जो प्रॉपर सैलून की फ़ीलिंग होती है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस काम के अंदर ज़ाहिर है कि कुछ हर्डल्स भी आए होंगे, सब कुछ आएंगे, उनकी डिटेल बड़ी लंबी होगी। ये बताइए कि आप जब कभी आपके एम्प्लॉयज़, वॉलंटियर्स ज़रा से डाउन हो जाते हैं और एक हौसले टूटने लगते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन लाते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हुसैन इब्ने अली का नाम ही एक मोटिवेशन है। वाह वाह वाह। और जब ये नाम दिमाग में आपके होता है और आप कोई काम करने जा रहे होते हो, आपको पता है कि रमज़ान भी है, गर्मी भी है, और हमारे वॉलंटियर्स तकरीबन 2 रातों से लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक हम काम कर रहे हैं और आज रात 12 बजे तक काम करते रहेंगे। लेकिन जो एक मोटिवेशन है हमारे अंदर और हम सब के अंदर, वो है नाम है हुसैन इब्ने अली। और जब ये हमारे ज़हन में आती है तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, हर थकन भूल जाते हैं और हमारा फोकस काम पे, हमारी डेडिकेशन, हमारी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच सलीम रज़ा साहब। मैं दुआ गो हूँ मेरे चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से, कि आप इस मकसद को इसी तरह चलाते रहें और इसमें मज़ीद तरक्की हो। ये नाजरीन, इसके साथ ही हम बात करते हैं अब कुछ वॉलंटियर्स से। जी, तो अब आइए इस वेलकम काउंटर पे, एंट्री काउंटर के ऊपर जो वॉलंटियर्स काम कर रही हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतने नोबल कॉज को अंजाम दे रहे हैं। ये बताइएगा कि ये पूछना तो बड़ा अजीब होगा कि कैसा लग रहा है, ज़ाहिर है कि वो फीलिंग्स बयान नहीं की जा सकती। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप किस तरह देखती हैं इस कॉज को और आप इसमें कब से शामिल हैं? मैं पिछले 2 से 3 साल से हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैंने जब छोटे छोटे बच्चों के खिले खिले चेहरे देखे तो बहुत अच्छी मोटिवेशन, हमारे लिए वही काफ़ी है। अब यहाँ से जब बच्चे जा रहे हैं, जब वो आए थे जिस तरह उनकी हालत थी, और जब वो अब जा रहे हैं, उनकी हेयर कटिंग है, मेहंदी लगी हुई है, और कितना खुश खुश वो लोग जा रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए। बहुत खूब।
और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि कैसा लगता है आपको जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है, जैसे हमारी बहन ने अभी बताया, आपकी भी इसी तरह की फीलिंग्स होती हैं? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब भी आप एक ऐसी कम्युनिटी को हेल्प करते हैं जिनके पास इस तरह की नेसेसिटीज़ या फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो जो खुशी उनके चेहरे पे देखते हैं वो एक अंदर एक सेटिस्फैक्शन देती है। तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग टू सी such children being happy and enjoying their moments to the fullest. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, हमें बताइएगा ये क्या प्रोसीजर है, ये कूपन है, इसमें क्या करना होगा हमें? प्रोसीजर ये है कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से अपना टोकन बनवाते हैं, वेटिंग एरिया में बैठते हैं, वहाँ पे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उन बच्चों को अंदर लेके जाते हैं और फिर उनके लिए जो इंतज़ाम किया गया है ऑब्वियसली सैलून, स्टोरी टेलिंग और गिफ्ट आइटम्स वगैरह का उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो भी अपनी ईद जो है वो अच्छे तरीके से मना सकें। तो नाजरीन, आपने देखा कि कितने ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, हर चीज़ उसका पेपर वर्क बहुत अच्छे तरीके से है। तो आइए अब चलते हैं कैंप के अंदर और देखते हैं कि आगे मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बेचारे मासूम बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों को ये गिफ्ट्स भी मिले हैं, इनके हाथ में गिफ्ट्स पैक हैं और सबके चेहरों पे मुझे खुशियाँ नज़र आ रही है। और अब ये सारे हैं, दे आर ऑन द वेटिंग फॉर द हेयर कटिंग, है ना भाई बच्चों? कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है, सब बच्चे बहुत खुश हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी नाजरीन, गिफ्ट काउंटर है जिसमें बच्चियों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है और ये हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि दिन रात से यहाँ पर काम कर रहे हैं एक्टिवली। अस्सलाम वालेकुम गाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई गाजिया, मैं तो जानता हूँ कि हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़बरदस्त और क्या काम करती है। हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसा पाया? मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले ही बहुत अच्छा पाया और ज्वाइन करने के बाद मज़ीद अच्छा पाया। प्लस हम लोग अभी बच्चों के लिए ज़ाहिर है उन्हें हम बिल्कुल अपने जैसी ईद तो नहीं दे सकते, लेकिन हम थोड़ा फिर भी ट्राई करें कि जिस तरह की ईद हम सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह वो लोग भी सेलिब्रेट करें। और हमने यहाँ पे लड़कियों के लिए पर्स और लड़कों के लिए चश्मे हैं और गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं सब बच्चों के लिए, और वो अपनी चॉइस का ले रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है वो। और लड़कियों के लिए मेहंदी भी है और हेयर सलून भी है, लड़कों लड़कियों का दोनों का, और वो अपनी मर्ज़ी की मेहंदी डिज़ाइन लगवा के अपनी मर्ज़ी की नेल पॉलिश, अपनी मर्ज़ी का हेयर कट करवा रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और साथ में हमारे पास स्टोरी टेलिंग भी है जिसमें बच्चे अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं कि अच्छाई और नेकी करना कितनी अच्छी बात है। बहुत खूब, वेरी नाइस। और ये बताइए आप कब से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलेटेड हैं? पिछले 1 साल से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, इसके साथ ही हम स्टॉल्स की तरफ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है मज़ीद। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी जो भी वॉलंटियर्स मेहंदी लगा रहे हैं वो सारे हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं, हमने किसी को आउटसोर्स नहीं किया। और यही बेसिकली जज्बा होता है जो वॉलंटियर्स में है। रोज़े की हालत में है सारे वॉलंटियर्स इस वक्त, लेकिन एक जज्बे की वजह से वो बैठे हुए हैं यहाँ, सुबह से आए हुए हैं और रात तक खुद मेहंदी लगा रहे हैं बच्चों को और उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, उनको चूड़ियाँ पहना रहे हैं। तो ये एक बेसिकली जज्बा है जो कि नाम इमाम हुसैन के नाम पर हम काम कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। आपने देखा कि ये कोई आउटसोर्स नहीं है, ये सारे वॉलंटियर्स हैं हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं जो यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं और देखते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। वफ़ा फ़ातिमा। बतुल फातिमा। वफ़ा फ़ातिमा। वफ़ा फातिमा। वफ़ा फातिमा हमारे साथ हैं। और वफ़ा फातिमा, ये बताइए कि आपको मेहंदी लगानी आती है या आप आज ही तजुर्बा कर रही हैं बच्चों के ऊपर? मैं मेहंदी लगा ही नहीं रही हूँ, मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। अच्छा, नेल पेंट लगा रही हैं। देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना दामन बचा लिया। और वैसे ये चाहती तो डायग्राम यहाँ पे ट्राई कर सकती हैं, डिफरेंट किस्म की कुछ भी बना दे बच्चों के हाथों पे। तो ये बताइए कैसा लग रहा है छोटे छोटे बच्चों को जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, खुशी आ रही है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, किया ही बच्चों की खुशी के लिए ताकि वो ईद पे वो भी खुशियाँ मना सकें। अच्छा वफ़ा, ये बताइएगा कि इस काम के अंदर वक्त बहुत देना पड़ता है, तो घर वालों की तरफ से कभी कोई ऐसी तनकीद के भाई घर में भी वक्त दो और सारा वक्त वहीं मसरूफ़ हो, इस तरह की भी कोई मुश्किलात देखने में आई कभी? नहीं, अभी तक तो ऐसी नहीं आई। जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ में थे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था, लेकिन अब जब से स्टडीज़ ख़त्म हुई है तब से इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अच्छा वफ़ा, पर्सनल सवाल ये है कि ये किचन से बचने की कोई तरकीब तो नहीं है? किचन में जाते ही नहीं है। अच्छा जी, चले ये भी सही है। तो आपने देखा कि यहाँ कितना खूबसूरत इंतज़ाम हो रहा है और हमारी और बहनें भी यहाँ मौजूद हैं और सब बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, ये स्टॉल है जहाँ पे आपको इंतहाई खूबसूरत रंग बिरंगी चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं
और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि ईद की खुशियाँ हैं और वाकई में हम जितना कुछ उन बच्चों के लिए कर सकते हैं वो किया जा रहा है। इसके लिए वाकई में काबिल तारीफ़ हैं हू इज़ हुसैन वाले कि वो मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के इस दौर में जबकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हालात किस किस्म के हैं, हर तरह के हालात, लोग परेशान हैं और बहुत खूबसूरत हो रहा है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे भी ज़रा बात कर लेते हैं जो इस स्टॉल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। शाहिदा हसन। शाहिदा हसन। शाहीना, ये बताइए कि आप कब से एफिलेटेड हैं हू इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ? मुझे 2 मंथ्स हो गए जी। और कैसा लग रहा है आपको, ये कैसा तजुर्बा है आपके लिए? फर्स्ट टाइम आप किसी एनजीओ के साथ इस तरह काम कर रही हैं? जी, ये सेकंड टाइम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जो बच्चा आ रहा है उसके चेहरे पर जो खुशी है वो देखकर हमें बहुत दिल से खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी पसंद से मर्ज़ी से चूज़ करके लेकर जा रहे हैं और इतनी खुशी से जा रहे हैं। उनको अगर गौर से मैं देख रही हूँ तो इतनी खुशी से अपने बैग को खोल के देखते हैं, चूड़ियों को देखते हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेशक ये हुसैन ही की ज़ात है जिसकी वजह से सब जगह खुशियाँ हैं, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक नाजरीन, और ये इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है कि इस तरीके से पूरी अवामुन्नास को और ख़ास करके बच्चों के साथ जिस शफ़क़त से पेश आते थे, और यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सीरत थी जिसके ऊपर हू इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। आइए हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। ये देखें जी, यहाँ से भी एंट्री का सिलसिला है, सब कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ग़ालिबन ये एरिया जो है ये स्टोरी टेलिंग एरिया है जहाँ बच्चों को स्टोरी टेलिंग की जाती है। जी, सलीम रज़ा साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। सलीम रज़ा साहब, बताइएगा ज़रा इस पोर्शन में, सेक्शन में क्या हो रहा है? इस सेक्शन में बेसिकली स्टोरी टेलिंग हो रही है क्योंकि हम जो भी काम करते हैं मैं हुसैन इब्न अली से इंस्पायर होकर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में हुसैन इब्न अली का पैगाम, जो कि इंसानियत का पैगाम है, वो पहुंचाया जाए। और इसीलिए जो हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी हम बच्चों को सुनाते हैं। हमारे साथ हमारी वॉलंटियर्स मौजूद हैं। ये आपको अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम वालेकुम बताइए। सलाम। तरामिस जहरा। तरामिस जहरा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है। बताइए ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों को, कौन सी स्टोरी सुनाई जा रही है? यहाँ पे बच्चों को एक स्टोरी सुनाई जा रही है कि जिसके अंदर उनको इंसानियत सिखाई जाती है और इमाम हुसैन का पैगाम जो वाक़या करबला जिसलिए हुआ था वो पैगाम उनको पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये स्टोरी टेलिंग आपसे वाया वीडियो कर रहे हैं या यहाँ पे लाइव भी बच्चों को आप कोई कहानी सुनाते हैं, कोई छोटी बातें, कोई अच्छी बातें? एवरी वंस नाउ एंड देन हम लोग यहाँ पे लाइव भी सुनाते हैं स्टोरीज़ एंड फिर उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं कि जिस बच्चे ने अच्छे से गौर से सुनी होगी कहानी उससे सवाल किए जाते हैं। बहुत खूब, ये बहुत अच्छा अंदाज़ है। अच्छा, ये बताइए तरामिस, आप तो खुद इतनी छोटी सी हैं अभी, हैं, तो आपको सुनाई जाती थी बचपन में कहानियाँ? बेड टाइम स्टोरीज सुनती थी, आप पढ़ती थी? जी, मैं पढ़ती भी थी और मेरी अम्मी मुझे सुनाती भी थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया इस नोबल कॉज के लिए? तो घर वालों ने क्या कहा? थोड़ा सा परेशान हुए, घबराए, या कहा कि नहीं भाई बहुत अच्छा है? घर वालों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और क्योंकि ये तो इतना अच्छा काम है कि किसी ने मुझे रोका ही नहीं। बेशक बेशक, ये बहुत अच्छा काम है। और ये देखिए, यहाँ स्टोरी टेलिंग हो रही है। मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने देखा कितने खूबसूरत तरीके से बच्चों को इमाम हुसैन के मुतालिक बताया जा रहा है और ये कितना अच्छा अंदाज़ है बताने का। आइए एक और हम यहाँ की वॉलंटियर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम किसा वतूल है। किसा, ये बताइए कैसा लग रहा है बच्चों को कहानियाँ सुना के? आपको मज़ा आ रहा है? आप यहीं सुना रही हैं कहानियाँ या अपने कज़न्स, छोटे बहन भाइयों को घर में भी सुनाती हैं? जी, ये जो मैसेज है ये बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ पर हम सुना रहे हैं और अपने घरों में भी यही पैगाम देते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अपार्ट फ्रॉम कास्ट वगैरह, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, कैसा फीडबैक रहा घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से? जब आपने कहा आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो सब कुछ परेशान हुए या बहुत खुश हुए या थोड़े फिक्रमंद हुए? नहीं, सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि नाम बहुत बड़ा है और इसीलिए इस कॉज के लिए हम लोग निकले हैं। तो सब बहुत खुश हुए थे, सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। और ये जो इनिशिएटिव हू इज़ हुसैन ने लिया है आज, ये सैलून का सारा सेटअप करके, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरीके के कामों में अपना किरदार पेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच किसा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा कि सबको इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। आइए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 स्टार सैलून में क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ।
जी, आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट बना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देख के। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी है, जितने यहाँ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं और उनके अंदर मुझे एक बड़ा जोश और जज्बा नज़र आया। यानी कि वो जो एक बात कही जाती है ना, एक चीज़ होती है थ्योरी और एक होती है प्रैक्टिकल। यहाँ मुझे वो प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है उन तालीमात अहले बैत का, कि उस पर किस तरह से अमल हो रहा है और वाकई एक इंसानियत का पैगाम आता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम कर रही है, बिल्कुल अपने नाम के वो कहते हैं ना मुसम्मी बाइस्म, तो बिल्कुल वही वाली यहाँ पे सूरत हाल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोर्शन में क्या है। सलीम रज़ा साहब हमारे साथ हैं हमारी रहनुमाई के लिए। आइए, अब मेरे ख्याल है हम दाखिल हो रहे हैं 4 स्टार सैलून में। अच्छा जी, ये हमारा 4 स्टार सैलून है जिसके अंदर बच्चियों के बाल अलग काटे जा रहे हैं और बच्चों के बाल हम अलग काटे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे एक अच्छे बड़े सैलून्स में होती है, जिसमें पहले हेयर वॉश किया जाता है, उसके बाद फिर उनकी कटिंग की जाती है और उसके बाद फिर उनको क्रीम्स लगाई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उनका हेयर स्प्रे किया जाता है और एक अच्छा प्रॉपर लुक दिया जाता है उनको। मतलब आपने किसी भी सूरत ये नहीं रखा कि अगर हम ये काम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल ऐसी तनख्वाह दिया जाए। आपने बाकायदा पूरे उसके लवाजमात के साथ, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जितने भी यहाँ पर हेयर ड्रेसर्स बुलाए ये सारे प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स हैं और अच्छी जगहों के हेयर ड्रेसर्स हैं। सिमिलरली जो हमारी फ़ीमेल हेयर ड्रेसर्स हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं, ऑल्दो कि हम इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे, लेकिन जो हमारे हेयर ड्रेसर्स हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं। बहुत खूब। तो आइए नाजरीन अंदर की तरफ बढ़ते हैं और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, सलीम रज़ा साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जी। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हाइजीन, और इसमें हमने हाइजीन का बहुत ख्याल किया है। हमें हाइजीन किट्स हम बच्चों को भी दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें उनको हाइजीनिक इस्तेमाल करके आ रहे हैं, डिस्पोजेबल्स दे रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको उनकी एक हैबिट भी डेवलप हो हाइजीन की। बहुत ज़बरदस्त बात करी है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें एक बेचारे ज़बरदस्त सी ये कटिंग हो रही है एक बच्चे की। आइए जनाब बात करते हैं हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम अब्बास। फ़हीम अब्बास हमारे साथ हैं। फ़हीम, आप ये बताइए कि आप प्रोफेशनली एक हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं आपने कैसे सोचा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए? आज डेफिनेटली आपने अपने काम से ऑफ लिया होगा, तो ये फैसला कैसे किया आपने कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए? ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, बस दिल कर रहा था आने का, आ गए। यकीनन जो दिल की आवाज़ होती है वही सही आवाज़ होती है और दिल की आवाज़ वही होती है जो अहले बैत का पैगाम है। और ये बहुत अच्छा काम है। सब देख रहे हैं कि कितना बेलौस होकर ये काम किया जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है माशाल्लाह। और वाकई में अभी जैसे हमें सलीम रज़ा साहब ने बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया है वो हर चीज़ हाइजीन है। और ये पूरा रूम जो है ये एयर कंडीशनड है। यहाँ पे ये एयर कंडीशन रूम है, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। वॉल्स हैं पूरी जिनके ऊपर प्लास्टिक शीट्स हैं ताकि ये कम्प्लीटली एक पैक रूम बन जाए जिसमें एसीज़ चल रहे हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और आप देखिए बाकायदा एक प्रोफेशनल वे के अंदर इसका काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। आइए हम एक और वॉलंटियर से बात करते हैं यहाँ पे, बल्कि उनसे बात करते हैं जो हुसैन टीम का एक अहम हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। अकील नाम है मेरा। अकील भाई, ये बताइए कि बहुत सारी NGOs काम करती हैं बच्चों के लिए, गिफ्ट्स, थोड़ा सा छोटा सा शॉपिंग मॉल, ये सब कुछ, इसमें ये 4 स्टार सैलून का आइडिया, ये किसका कॉन्सेप्ट था? बस ये हम लोग एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सोचते ही रहते हैं कि कोई कुछ अलग काम करें, उन बच्चों के लिए काम करें कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, जो ईद अच्छी तरह नहीं बना सकते। मकसद हमारा इस एक्टिविटी का यही है कि हम उनके साथ अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। इंसान दूसरों के साथ तो करता है, अपनों के साथ तो करता है, लेकिन इन लोगों को इंसान भूल जाता है। तो मकसद ये है कि ये भी हम अपनी ईद में इनको शामिल करें, ये भी तैयार हों, इनको भी गिफ्ट मिलें, तो ये भी हमारे साथ शामिल हो खुशी में ईद की, हम भी साथ शामिल हो। ये बहुत खूब। नाज़रीन, आपने सुना अकील भाई ने बहुत अच्छी बात कही। और अमूमन रमज़ान में यही होता है कि हम हुकूक अल्लाह तो बहुत अच्छे से निभाते हैं, नमाज, कुरान, रोज़ा, इस सब का एहतमाम तो करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हुकूकुल इबाद हमसे कहीं पीछे रह जाते हैं। हम इसमें बदअखलाक भी हो जाते हैं, अपनों से बदअखलाक हो जाते हैं, तो फिर गैरों के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन जब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का ये इस इवेंट के बारे में इल्म हुआ और ख़ास करके 4 स्टार सैलून के बारे में, तो मुझे ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़बरदस्त लगा, क्योंकि हेयर कटिंग ये सब कुछ ये ईद की तैयारियों में से एक अहम तैयारी है और इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। मगर
सबसे ज़्यादा रश जो होता है वो टेलर शॉप पे होता है और उसके बाद सैलून्स पे होता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, मेरी तरफ से आप सब मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मेरा ख्याल है क्यों ना हम एक बच्चे से भी बात करें थोड़ी सी। भाई ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद समीर। मैं पहले उधर आ जाऊँ। हाँ, तो नाम बताइए ज़ोर से। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर हमारे साथ हैं। समीर, कौन सा हेयर स्टाइल बनवा रहे हैं आप? किसी क्रिकेटर वाला या फुटबॉलर वाला हैं? किसको पसंद करते हैं? या बात कोई भी चलेगा? शाहरुख खान। ऐसे शाहरुख ही खान। जो भी दिल करे बोल दो, कुछ नहीं। शाहरुख खान। शाहरुख खान भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमारे बच्चे देखे कितने ज़बरदस्त यहाँ पे आए हुए हैं, प्यारे मासूम बच्चे हैं और वॉलंटियर भी यहाँ मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा। आसिम नाम है सर। आसिम भाई हमारे साथ हैं। आसिम भाई, कैसी फीलिंग्स हो रही हैं? मैं जानता हूँ उसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, मगर कैसा महसूस कर रहे हैं आप इन बच्चों के चेहरे पे जब ये मुस्कुराहट आ रही है, इतने मासूम बच्चे? अल्लाह का शुक्र है, इन बच्चों को देख के हमें अपना बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। और बाकी रह गई बात, हमारा काम है ये पूरा स्टाफ जो चल रहा है इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सारा मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। ये जितनी भी लेबर है ये सारी मेरी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसका अजर देगा। बाकी जो करवा रहे हैं अल्लाह उन्हें भी अजर देगा। अच्छा आसिम भाई, हमें सलीम रज़ा साहब ने बताया कि यहाँ जितने इस वक्त सैलून में काम कर रहे हैं हेयर ड्रेसर्स, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। तो ये बताइए, प्रोफेशनल्स को ज़ाहिर है उन सब ने आज डे ऑफ लिया और वो सब इसके अंदर आए, तो ये कितना आपको मुश्किल था या आसान था उनको मोटिवेट करना? सर ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखें एक रूटीन वाइज काम होता है ना, दुकान पे शॉप के लड़के होते हैं, हेल्पर होते हैं, कारीगर होते हैं, एक्सपायर्ड जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, कोई भी हेल्पर नहीं है, सारे प्रोफेशनल कारीगर हैं। और इसमें से इस वक्त मेरी शॉप के ये 5 लड़के हैं और 6वां मैं खुद हूँ, ठीक है। और मेरी शॉप पर और भी लड़के हैं, 5 लड़के और भी हैं। मेरी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है, तो इस वजह से वो जो है मेरे को मैनेज हो गया। तो बाकी टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम 25वां रोज़ा है और आपको पता है कि काम का जो टाइम होता है वो पीक पे होता है, बिल्कुल पीक पे इस वक्त चल रहा है काम। तो बस वही मैनेज करके अभी कर रहे हैं काम इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आप जो है वो दुनिया छोड़ के यहाँ आखिरत संवारने के लिए आ गए। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ आपकी ये खिदमत मकबूल है। आप सब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं नाज़रीन इस वक्त आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे क्या फ़ीलिंग्स हो रही हैं यहाँ पे ये देख के। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जितना नहीं सोचा था कि यहाँ आके मुझे इतना अच्छा महसूस होगा, मगर वाकई में बड़ा अच्छा एक रूहानी सी खुशी मिल रही है। नाजरीन, हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन टीम से हमारे साथ एक और अहम रुकन मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम ऑन हैदर है। ऑन हैदर भाई, ऑन हैदर भाई, ये बताइए कि ये इनिशिएटिव जब लिया गया तो आपको लगता था कि इतने अच्छे तरीके से हो पाएगा, या ये वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है जैसा आप लोगों ने इसको प्लान किया था? सिंस हमारा लास्ट जो इवेंट था ब्लड ड्राइव के ऊपर, तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। थ्रू आउट कराची अराउंड 20 एरियाज़ में हमने ब्लड कलेक्शन की थी एक ही दिन में। तो उसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम कर सकते हैं। इवन तो काफ़ी बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये, जिसमें हम 600 से 700 बच्चों को ईदी और सैलून वो सब सेटअप करना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद सपोर्ट ऑफ वॉलंटियर्स, अल्लाह की सपोर्ट से, और हमारे जो डोनर्स हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बाकी आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा ये बताइए, यहाँ तो माशाल्लाह सब अपने ही हैं, लेकिन चूँकि हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड काम करती है और हमने आपकी बहुत सारी वो वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर आपने नॉन मुस्लिम्स को इस चीज़ की अवेयरनेस दी है, स्पेशली जो है वाटर बॉटल्स उनको देना और उसके साथ इमाम हुसैन के बारे में उनको बताना। स्पेशली यूके के अंदर और बाहर ममालिक के अंदर आप लोगों ने जहाँ ट्यूब्स चलती हैं वहाँ सब उनके पेनाफ्लेक्स लगना, वो सब होना। इसका रिस्पॉन्स कैसा आया आपको नॉन मुस्लिम्स की तरफ से? अच्छा, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे कराची में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कहीं भी हो, इट डजेंट डिपेंड्स कि उनका रिलीजन क्या है, उनकी क्या फ़िरका है। यहाँ भी आपके सामने डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल ह्यूमैनिटी, हमारा मकसद है कि ह्यूमैनिटी की सपोर्ट करें। और इंटरनेशनल ऑडियंस में भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। उसकी वजह ये थी कि इमाम हुसैन, क्योंकि हमने स्टार्ट वहाँ से किया था कि इमाम हुसैन कौन है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इमाम हुसैन का मैसेज अच्छी तरीके से पहुँच सका और थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा मैसेज काफ़ी अच्छा जा रहा है। अब मैं एक आखिरी बड़ा सेंसिटिव सवाल करने जा रहा हूँ आपसे कि हु इज़ हुसैन। तो ये सवाल, इसके जवाब नॉन मुस्लिम ने ज़्यादा बेहतर दिए या मुस्लिम्स ने? इसका जवाब आई थिंक जिसको भी इंसानियत का दर्द है, जिसको पता है कि हक़ बातिल क्या है, उनको हक़ के साथ, उनको पता है इमाम हुसैन हक़ के साथ हैं और इंसानियत के साथ हैं। तो जो चीज़ इस चीज़ पे बिलीव करता है कि इंसानियत अवलीन है, वो इमाम हुसैन के मैसेज को समझ चुका है और वो इमाम हुसैन के साथ है।
बहुत शुक्रिया ओन हैदर साहब, बेहतरीन बात करी उन्होंने कि ये इंसानियत का मैसेज है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यही सीरत अहले बैत है, यही सीरत आइम्मा है। बहुत बेहतरीन। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और स्टॉल्स पे क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे यहाँ देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से सन ग्लासेस हैं और बड़े खूबसूरत से हैं, मगर ये मेरे नहीं आएंगे इसलिए मजबूरी है, इनको मैं अभी छोड़ देता हूँ। मुझे ये बड़ा पसंद आ रहा है मुझे, है ना। ईद पे मेरा ख्याल अगर मैं ये पहनूँ तो बेहतर लगेगा। और मुझे कुछ पर्स भी नज़र आ रहे हैं बच्चों के। तो आइए यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पैकर जहरा। किरण ज़हरा। जहरा। जहरा। ज़हरा। अच्छा ज़हरा, ये बताइएगा कि आप कब से हू इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं? मेरा ये फर्स्ट इवेंट है। फर्स्ट इवेंट है। कैसा लग रहा है? जैसा सोचा था आपने वैसा ही है या उससे ज़्यादा बेहतर है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव दिस इवेंट। अच्छा, ये बताइए कोई हर्डल्स आए घर वालों की तरफ से जब आपने बताया कि मैं इसे ज्वाइन करने जा रही हूँ? तो थोड़ी सी तो आई होंगी कि भाई टाइम देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ हम सर्व कर रहे हैं किसी के लिए, अच्छे के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं आऊँ, तो मैं आई। इवन अच्छा, फादर ने मुझे मोटिवेट किया कि आप जाएँ। अच्छा ज़हरा, पर्सनल सवाल ये है कि ये अफ्तारी बनाने से बचने की कोई तरकीब तो नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी, हमें यकीन है। ज़हरा बिल्कुल सच कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सारा अली है। माशाल्लाह। सारा, ये बताइए कि ये बच्चों के लिए हैं। अभी तक आप बच्चे आए आपके पास लेने, क्या उनके चेहरे के तासुरात थे जब उन्होंने ये गिफ्ट्स लिए? उनके चेहरों के तासुरात बहुत ही खुश आए थे। लाइक उनके चेहरे पे खुशी देख के हमें वाकई में फ़ील हो रहा है कि हमने ये जो इवेंट रखा उसका मकसद पूरा हो गया। वेरी गुड। अच्छा सारा, कब से हैं आप इन लोगों के साथ? मैं पिछले 1 साल से हूँ। पिछले 1 साल से हैं। वेरी गुड। तो कैसा पा रही हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन को? और भी एनजीओज़ काम करती हैं शहर के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन उनसे किस तरह डिफरेंट है? ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद जो है, एक तो इमाम हुसैन के मकसद को फैलाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी इनकी ड्राइव्स होती हैं, इफ्तार ड्राइव, ब्लड ड्राइव, उसमें ऐसा मिशन होता है जो पूरी इंसानियत के लिए काम करता है, बगैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी फ़िरके, मज़हब और किसी भी इसकी ज़बान के लोग हों, ये सब के लिए काम करता है पूरी दुनिया में। जी, बहुत शुक्रिया सारा। नाजरीन, आपने देखी पूरी कवरेज हु इज़ हुसैन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम कराची की नुमाइश चौरंगी के ऊपर ये कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर बच्चों के लिए ईद गिफ्ट्स थे, स्टोरी टेलिंग थी, क्वेश्चन आंसर सेक्शन था, उसके अलावा 4 स्टार सैलून था जहां बच्चों को खूबसूरत और फ्री हेयर कटिंग दी गई। और मैंने देखा यहाँ वॉलंटियर्स और टीम के तमाम मेंबरान बहुत दिलजमी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत खुलूस और बेलौस तरीके से काम कर रहे हैं। और हम कायम टीवी की तरफ से दुआगो हैं कि परवरदिगार इनको इसी तरीके से हिम्मत और इस्तकामत दे, जज़ाए खैर अता करे और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि ये इसी तरीके से कार खैर, कार इंसानियत अंजाम देते रहें और दुनिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाते रहें। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कैंप है, काफ़ी बड़ा एहतमाम है इसका। अच्छा बड़ा कैंप लगा है यहाँ पे ये नुमाइश चौरंगी के ऊपर। और ये सैलून 4 स्टार्स ईद सब के लिए, हु इज़ हुसैन कराची चैप्टर। और यहाँ पे इन्होंने जो सैलून 4 स्टार बनाया है ये कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं हु इज़ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेम्बरान, खुसूसी तौर पे सलीम रज़ा साहब जिन्होंने हमारी यहाँ पे बहुत रहनुमाई फरमाई। उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ थी। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, इलाही आमीन। इसके साथ ही कायम टीवी कनाडा की रमज़ान ट्रांसमिशन से सज्जाद शाहजी और कैमरामैन तौसीफ़ अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे फिर किसी और इवेंट पे मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदो नवाज़ सबका ख्याल रखिए और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी। खुदा हाफ़िज़। सुल्तान जहां तौहीद निशा उम्मीद जहां मौला।